गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 1B का 9वें सवाल से बताएंगे। देखो बच्चों, पार्ट नंबर 8 देखिए 9वां सवाल। सिद्ध कीजिए कि √3 √3 एक परमेय संख्या नहीं है, मानी अपरमेय है। इसको कैसे करेंगे? देखो बच्चों, √3 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। तो मान लीजिए कल्पना हम कल्पना कर लेते हैं। कल्पना कीजिए कि ये √3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, ये हमने कल्पना कर ली। अच्छा, हमने बताया था परमेय संख्या किस रूप में होती है? जो P/Q के रूप में होती है, जहां P और Q दोनों ही क्या है? P पूर्णांक है, Q भी। P और Q दोनों ही पूर्णांक है। P और Q के मानों में एक के P और Q के मानों इनके जो मान होंगे उन मानों में एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं है, जहां Q ≠ 0। कहने का मतलब Q का मान 0 नहीं होता है। अब बोलो, आपने √3 को क्या मानकर कल्पना की कि √3 एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय है तो परमेय P/Q के रूप में होती है। तो परमेय और परमेय आपस में कैसी होती है? बराबर। तो √3 को परमेय माना और P/Q परमेय होता है, तो ये दोनों परमेय बराबर परमेय की हो गए। ये √3 का ऋण हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। अब ये √3 का होल स्क्वायर, P/Q का होल स्क्वायर। ये √3 का √3 में गुणा करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ये भी करते हैं, जैसे √3 का होल स्क्वायर है तो ये 2 गुणा 1/2 और यहाँ से रूट हट के 1/2 चला गया तो 3 आ गया। ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, तो 3 बराबर कितना हो गया? P²/Q² बटे 1। त्रिज्या गुणा करो, त्रिज्यक गुणा करने पर P² का गुणा किसमें करेंगे? 1 में। P² एकम P² और 3 का गुणा Q² में, 3 गुणा Q²। समीकरण 1 हो गया। अब बताओ, समीकरण 1 से क्या स्पष्ट हो गया? ये P² लिखा, फिर ये बराबर लिखा। अगर कहीं ऐसा लिखा हो P = 5 तो बोलेंगे P का मान 5 है। यही तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? P का मान 5 है। अब इसमें क्या है? P² बराबर कितना है? 3Q²। तो P² का ये बराबर होने के कारण P² का ये 3Q² मान हो गया, जो 3 से इसमें 3Q² है तो ये 3 से भी विभाजित है और Q² से भी विभाजित है। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से
एक से स्पष्ट होता है, समीकरण 1 से सिद्ध होता है कि पी स्क्वायर का मान 3q² है, जो कितने से विभाजित है? 3 लिखा जी, ये 3 लिखा ना, 3 से विभाजित है, जो 3 से विभाजित है, जो 3 से विभाजित है। इसीलिए जब p स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए p का मान भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। आगे देखो, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में जो p² बराबर 3q² था, उसमें समीकरण 1 में p बराबर 3m रखने पर, क्यों रखा? क्योंकि 3 से विभाजित है। और अब ये m कहाँ है? जहां m भी एक पूर्णांक है। ठीक, अब जब समीकरण 1 में आओ, p² बराबर 3q², p की जगह 3m रखा, 3m का होल स्क्वायर बराबर 3q², 3m। अब हम लोगों को समीकरण 1 में p बराबर 3m रखना है। समीकरण 1 देखो क्या था? p² बराबर 3q², ये समीकरण 1 था। इसमें p की जगह क्या लिखना है? 3m। इस पर 2 घातें लगी तो होल स्क्वायर कर दिया, बराबर 3q²। अब देखो 3m पे कितनी घातें लगी जी? होल स्क्वायर लगा, तो इसको 3m को कितनी बार लिखेंगे? इस 3m कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। लिख लिया? गुणा कर दो। गुणा में घातें क्या होती बच्चों? गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो m की 1 घात j, 1 घात j, तो m² हो जाएगा, 3 तिरका 9, 9m² हो गया। 9m², ये 3q² है, 3 बटे में आ जाएगा, 3 बटे में आ गया, q² हो गया। 3 का भाग 9 में दो, 3 का 9 में कितनी बार भाग जाएगा? 3 तिरका 3m² बराबर q²। समीकरण 2 हो गया। इसमें बोलो, समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि 2 से क्या स्पष्ट होता है कि q² का मान कितना है? बराबर मानी मान 3m², 3m² है, जो कितने से विभाजित है? 3 से, जो 3 से विभाजित है। इसीलिए q का मान q² को मान 3 से विभाजित है, जो 3 से विभाजित है, इसलिए q का मान भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, निष्कर्ष बोलो। p और q के मान 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। अतः p और q के मानों में एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आया है, 3 आ गया है, जो हमारी कल्पना में हमने क्या माना था? कल्पना किस बात की थी? कि एक p और q के मानों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। कल्पना में हमने परमेय मानी थी, तो कल्पना की विपरीत आ गया तो अपरमेय हो गई। अतः सिद्ध होता है कि
सिद्ध होता है कि √3 एक, हमने परमेय संख्या कल्पना की थी, एक परमेय संख्या, विपरीत का मतलब परमेय संख्या नहीं है, एक परमेय संख्या नहीं है। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार सिद्ध करते हैं, √2, √3, √2, √5 सब इसी प्रकार सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिए 10वां सवाल, सिद्ध कीजिए कि 3 गुणा √3 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है तो क्या हो गया, परमेय संख्या होगी ना। चलो माना 3√3 एक परमेय संख्या है, जो किस रूप में व्यक्त होगी। भाई हमने 3 गुणा √3 को एक परमेय संख्या मान लिया, जो परमेय संख्या है नहीं लेकिन मान लिया हमने। तो परमेय संख्या क्यों मान लिया, क्योंकि परमेय संख्या की परिभाषा हम जानते, क्या जानते हैं, जो P/Q के रूप में व्यक्त होगी, के रूप में व्यक्त होती है, जहां P और Q दोनों क्या है, P भी पूर्णांक है और Q दोनों पूर्णांक है, और Q ≠ 0। अब देखो, कभी भी जैसे 3/5 और ये √2 लिखा, ये क्या है, 3, ये धन पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक बटे पूर्णांक, ये परमेय संख्या हो गई, ये अपरमेय संख्या, ये परमेय और ये अपरिमेय। कभी भी परमेय और अपरमेय बराबर नहीं होती, अगर जिनके बीच में बराबर लगा है तो समझ लो वो गलत है। कभी भी परमेय अपरमेय बराबर नहीं होती। तो ये 3 √3 हमने परमेय संख्या मानी थी, तो परमेय संख्या के बराबर हो गई, बटे 1, तिर्यक गुणा करो, तिर्यक गुणा करने पर ये Q का गुणा करेंगे, इसमें 3 गुणा √3 गुणा Q बराबर P हो गया। ठीक, अब यहाँ पे √3 लिखा रहने दो, बाकी पूरा ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, P के बटे में 3Q होगी। अब बोलो, ये P क्या है, पूर्णांक, और 3Q पूर्णांक, तो ये पूर्णांक बटे पूर्णांक, तो ये होगी परमेय संख्या, और ये अपरमेय संख्या जो कभी भी बराबर नहीं होती है। समीकरण 1 में √3 अपरमेय संख्या है, √3 अपरमेय संख्या है, और P/3Q क्या है, एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है। अब बताओ, ये अपरमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है और ये परमेय संख्या है, लेकिन इन दोनों के बीच में काहे का निशान लगा, बराबर का लगा, जो कभी भी सही नहीं हो सकता। ये अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर तो हो सकती है, परमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन अपरमेय संख्या और परमेय संख्या बराबर हो, ये गलत है। तो समीकरण में क्या होगा, ये √3 लिखा, √3 अपरमेय संख्या, और ये तो अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ये अपरमेय संख्या और परमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ बराबर आई हैं, इसलिए समीकरण, इसीलिए समीकरण 1 में गलत आया है, गलत आया है। जब समीकरण 1 में गलत आया है तो इसका मतलब है ये परमेय ना हो करके ये √3 बराबर P/3 √3 बराबर P/3Q है,
ये गलत आया है क्योंकि ये परमेय या परमेय कभी भी बराबर नहीं होती। ये गलत आया, समीकरण 1 में गलत सिद्ध हुआ है। इससे सिद्ध होता है ये भी गलत हो गया, ये परमेय ना होकर के क्या हो गई, समीकरण 1 में गलत आया है। समीकरण 1 में गलत आया है। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 3√3 जो आपने परमेय मानी थी वो परमेय 3√3 भी एक परमेय संख्या नहीं होगी, एक परमेय संख्या नहीं होगी, नहीं है। ठीक, तो इससे सिद्ध हो गया कि परमेय बराबर परमेय होगी, अपरमेय बराबर अपरमेय होगी, परमेय अपरमेय बराबर होगी तो वो गलत होगा। तो ये गलत आया है, इसलिए 3√3 परमेय संख्या नहीं होगी। कैसी होगी, परमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात अपरमेय संख्या होगी, अर्थात अपरिमेय संख्या होगी, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। बच्चों आज वन बी के सारे सवाल लग चुके। जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम सवाल में हो, कुछ परेशानी हो, ना आ रहा हो, तो आप मोबाइल नंबर हमारा ऊपर लिखा है 9452494393, इस पर संपर्क करके आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चा, ये फेयर में करके हमें चेक कराओ हमसे। ठीक, धन्यवाद।